कल जिन प्रश्नों पर चर्चा की थी पहले उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण पर चर्चा करेंगे। कल बताया था एससीओ जो 24वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव बताया था, और बताया था समान नागरिक संहिता बताई थी, और रुद्रम फर्स्ट मिसाइल के बारे में बताया था जो हवा से सतह पर मार करने वाली है। तो पहले क्या करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक। तो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। अब इसकी राजधानी नूर सुल्तान हो गई है। 4 जुलाई 2024 को ये हुआ था 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन। 2023 का कहाँ हुआ था? और 2023 की खास बात यह है कि ईरान शामिल हुआ था इसमें। 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, एक नवे सदस्य बना था। ईरान किस नंबर का बना? नवा सदस्य बना। 10वां सदस्य अभी हाल ही में 24वां जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें बेलारूस बना। बेलारूस की राजधानी क्या है? ईरान की तेहरान। और बेलारूस की बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। किसको? चीन के जो किंगदाओ शहर है। ठीक। अब है एससीओ की शुरुआत कब से? एससीओ सबसे पहले 1996 में गठित हुआ था संघाई 5 के नाम से। किस नाम से? संघाई 5 के नाम से हुआ था। इसमें रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक। फिर क्या हुआ? 15 जून 2001 को संघाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ या उसका विस्तार हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जब विकास हुआ तो एससीओ की स्थापना में 6वां सदस्य कौन आ गया? उज्बेकिस्तान आ गया। कौन? उज्बेकिस्तान आ गया। ठीक। फिर इसका विस्तार 2017 में हुआ। छठा हो गया उज्बेकिस्तान। फिर 17 में दो देश हुए, भारत और पाकिस्तान। छठा, 7वां हो गया भारत और 8वां हो गया पाकिस्तान। ठीक। अब नवा कौन शामिल हुआ? 2023 के सम्मेलन में। देखो 2023 का कहाँ हुआ था? 2023 के सम्मेलन में ईरान को शामिल किया गया था, हो गया नवे। अब 10वां 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ कजाकिस्तान में, इसमें बेलारूस को शामिल किया गया। ठीक। अब रुद्रम फर्स्ट मिसाइल की बात करते हैं। रुद्रम फर्स्ट मिसाइल जो है हवा से सतह से पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने अपने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल परीक्षण का डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। किसको? रुद्रम फर्स्ट मिसाइल को, जो हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। ठीक। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अलग अलग ऊंचाई से इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। किसको? रुद्रम फर्स्ट मिसाइल को। फिर अगला है समान नागरिक संहिता। आपको पता है भारत में एक ही राज्य था जो स्वतंत्रता पूर्व से पहले इसमें समान नागरिक संहिता लागू थी और अभी तक लागू रही। वो राज्य हुआ गोवा। गोवा में 1867 में स्वतंत्रता पहले लागू कर दी गई थी। अनुच्छेद 44 के अनुसार 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ठीक। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, चाहे वह किसी जाति का हो या धर्म का हो। ठीक। फिर क्या हुआ? अब स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया। ठीक। संवर्ती सूची का यह विषय है समान नागरिक संहिता। फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में या नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने इस पर अपना निर्णय दिया है समान नागरिक संहिता पर। ठीक। अब बात करते हैं हिंदू व्यक्तिगत कानून। हिंदू धर्म के लिए कौन कौन से कानून है? याद रखना, हिंदू में कौन कौन आता है? सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, याद रखना। अब इन सभी के लिए सब अधिनियम बने, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण 1956। अब मुस्लिम व्यक्तिगत अधिनियम बना 1937, पारसी बना 1936 और ईसाई व्यक्ति बने हैं, एक ईसाई व्यक्ति अधिनियम बना 1872। तो इस प्रकार से सभी धर्मों के लिए अधिनियम बने हैं उनके धर्म के कानून से संबंधित। ठीक। अब अगला प्रश्न था एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित समिति ने रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी की, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, उनको सौंपी है। ठीक। अब इस एक राष्ट्र एक चुनाव के आधार पर किन किन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा? आर्टिकल 324A लागू होगा, याद रखना। आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदन की अवधि के बारे में। 85 में राष्ट्रपति लोकसभा
तो विघटित कर सकता है या विघटन कर सकता है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। फिर 172 में आ जाओ, राज्य विधानसभा की अवधि, और 174 में राज्य विधानसभा का विघटन, इन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। 356 में संवैधानिक आपात स्थितियों में भी संशोधन करना पड़ेगा। अब इसके सदस्य कौन कौन है? सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं, किसके एक राष्ट्र एक चुनाव गठित कमेटी में। सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, अमित शाह और गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह और संजय कोठारी और अधीर रंजन, ये सभी क्या हैं? इसके एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो ये तो कल वाला हुआ, जो आज के महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, चर्चा करेंगे। इससे परीक्षाओं में हो रही धांधली के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और अनुच्छेद 244 में संशोधन करने की बात कही गई है। ठीक, दुनिया का सबसे गहरा जो ब्लू होल है वो खोजा गया, कहाँ पे खोजा गया इसके बारे में बताएं। ठीक, तो क्या सार्वजनिक परीक्षा 2024 याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कितनी सजा है, कितने साल का, कितना जुर्माना, ये जरूर पूछेगा। अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक लाया गया है। परीक्षा में कोई अनुचित साधन का उपयोग करके नकल ना कर सके, इसके लिए यह रोकथाम विधेयक लाया गया है। सरकारी परीक्षाओं में धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक कैद है। कितनी? 5 साल तक कैद है, 1 करोड़ रुपए है। 5 साल तक कैद, 1 करोड़ रुपए। अब यह केंद्र सरकार ने 21 जून से इसको लागू करने का या प्रभावी करने का घोषणा की है। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? यूपीपीसीएस, मतलब स्टेट की सारी परीक्षाएं हैं, और संघ की यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईटीबीपी, आईबीपीएस, एनटीए, सभी जो केंद्रीय या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उनको, उनमें नकल रोकने के लिए यह विधेयक लाया है। ठीक, अब 1 करोड़ है, 10 करोड़ भी कर सकती है। फिर हाइड्रोन हाइड्रोन परियोजना शुरू की है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम सुना है आपने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए, अंतरिक्ष में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए अपना स्वयं का एक उपग्रह नेटवर्क विकसित किया। एक उपग्रह नेटवर्क विकसित करने है तो हाइड्रोन परियोजना की शुरुआत की है। अब हाइड्रोन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाई थ्रो आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक, हाई थ्रो आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोस्ट्रेशन सिस्टम, ये है इसकी हाइड्रोन परियोजना की फुल फॉर्म। ठीक, अब है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। अब हाल ही में शोधकर्ताओं ने, कहाँ? यूकाटन प्रायद्वीप पड़ता है, कहाँ? यूकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर, यूकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में, मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी पड़ती है, वहीं पर यूकाटन चैनल भी है, यूकाटन प्रायद्वीप है वहीं पर। तो मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। ठीक, कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। फिर तामजा ब्लू होल, इसका नाम क्या है? तामजा ब्लू होल इसका नाम है। समुद्र तल से कम 1380 फीट नीचे है, जो दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक है। एक दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल है, उससे भी ज्यादा कौन है? तामजा ब्लू होल है, जो मैक्सिको की चेतमल खाड़ी में खोजा गया है। ठीक, अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। किसने, कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया। सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक 2021 में 161 थी, 2021 में 161 थी और 2024 में 159 हो गई है। इसका मतलब प्रेस का क्या हुआ है? पतन हुआ है, मतलब गिरी है, उसकी वैल्यू गिरी है। तो शीर्ष 180 देशों की बात हो रही है, 180 में भारत था 159 2024 में, और 23 में 161 था। ठीक, फिर शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और दूसरे नंबर पर कौन? डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखना। ठीक, फिर विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जारी की है। अब भारत के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण बताई गई है। भारत की 1.45 अरब 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में 1.45 अरब है, लेकिन 2060 तक 1.7 अरब हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, इस सदी में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2060 तक विश्व का। इस समय कौन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला? भारत है, लेकिन चीन की अभी वहाँ की जनगणना नहीं, इसलिए भारत को घोषित कर दिया गया। भारत की कुल जनसंख्या का 68% जो हिस्सा है वो 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। ठीक,
अब याद रखना अनुच्छेद 244 की बात करेंगे। अनुच्छेद 244 ए में क्या है, असम के आदिवासी बहुल द्वीपू लोकसभा क्षेत्र, असम में एक लोकसभा क्षेत्र है बहुल द्वीप, बहुल द्वीपू लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर सभी दलों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उसको एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए वादा किया है, राज्य के भीतर राज्य बनाने का वादा किया है। कहाँ पर, बहुल द्वीप पड़ता है असम में, ठीक। जिसके लिए 244 ए में क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर से देखिए, सार्वजनिक परीक्षा 2024 में क्या हुआ, अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु विधेयक लाया गया। सरकारी परीक्षा में धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। केंद्र सरकार ने 21 जून से इसको लागू करने की सिफारिश की है। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए, केंद्रीय राज्य स्तरीय जो भी परीक्षा है सबके लिए लागू होगा, ठीक। हाइड्रोज हाइड्रोन परियोजना क्या, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए अपना एक स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित किया है। हाइड्रोन की फुल फॉर्म है हाई थ्रू आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ हुआ है, यूकाटन प्रायद्वीप पड़ता है मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में, विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई। इससे पहले दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल था, उससे भी तामजा ब्लू होल गहरा है, इसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल, ठीक। ये बताया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का 161, 2024 में 159, शीर्ष पर आपका नॉर्वे और डेनमार्क। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट बता दी, भारत 2060 के दशक में प्रारंभ में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इस सदी में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, ठीक। 244 अनुच्छेद ए लागू करने के असम का एक आदिवासी क्षेत्र है बहुल द्वीप लोकसभा क्षेत्र, वहां पर सभी दलों ने उम्मीदवारों ने राज्य के भीतर राज्य को बनाने के लिए स्वायत्त राज्य बनाने की घोषणा या वादा किया है। इसके लिए 244 ए लागू करना पड़ेगा। तो ये जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।